हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजिमेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के अंतर्गत 2021-22 में मिलने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान की चर्चा कर रहे थे। उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भारतीय महिलाओं को मिलने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कार 2021 और 22। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2020 तथा 21 के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2020 तथा 21 के लिए 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया। रामानुजम पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को मिला है गणित के क्षेत्र में। रामानुजम पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को मिला है गणित के क्षेत्र में। कर्नाटक की भारतीय जलवायु कार्यकर्ता दिव्या हेगड़े को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक की भारतीय जलवायु कार्यकर्ता दिव्या हेगड़े को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पेटा इंडिया द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। पेटा इंडिया द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 रुमाना सिन्हा सहगल को उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? रुमाना सिन्हा सहगल को। किस लिए मिला है? उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुदुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को वेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुदुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी को वेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। अगला पॉइंट है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 के शैलेजा को केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? के शैलेजा को। ये कौन है? केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थी और इन्हें किस लिए मिला है? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए। नेक्स्ट है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शकुंतला हड़क सिंह थिलस्टेड को मिला है। ये भारतीय मूल की विश्वविख्यात पोषण विशेषज्ञ हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 डॉक्टर शकुंतला हड़क सिंह थिलस्टेड को मिला है। ये भारतीय मूल की विश्वविख्यात पोषण विशेषज्ञ हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार अंजलि भारद्वाज को। इनके अतिरिक्त यह पुरस्कार 11 अन्य लोगों को भी दिया गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार 12 लोगों को प्राप्त हुआ है, जिसमें अंजलि भारद्वाज को भी मिला है। इसके अलावा यह पुरस्कार अन्य 11 लोगों को भी दिया गया है। नेक्स्ट है अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेज IAWJ द्वारा भारत की गीता मित्तल, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मेक्सिको की मार्गरीटा लूना रामोस को यह पुरस्कार दिया गया। अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 किसे मिला है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस द्वारा भारत की गीता मित्तल, ये कौन है? जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश, और साथ में मेक्सिको की मार्गरीटा लूना रामोस को यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए SV सरस्वती को सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक हैं और 2021 के लिए भानुमति घीवला को ये गुजरात की हैं।
राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए एच.बी. सरस्वती को सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक हैं और वर्ष 2021 के लिए भानुमति घिवला को ये गुजरात के हैं। नेक्स्ट है यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 सुमिता मित्रा को भारतीय अमेरिकी रसायन शास्त्री हैं। यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 सुमिता मित्रा को भारतीय अमेरिकी रसायन शास्त्री हैं। अगला है प्रतिष्ठित डायना अवार्ड 2021 देवांशी रंजन को कोविड-19 महामारी के दौरान पढ़ाई से वंचित छात्राओं के लिए लाडली फाउंडेशन के साथ मिलकर कार्य करने के लिए। सम्मान कैफ अली को कोविड-19 इनोवेशन स्पेस एरा के लिए। प्रतिष्ठित डायना अवार्ड 2021 देवांशी रंजन को प्राप्त हुआ है। क्यों? कोविड-19 महामारी के दौरान पढ़ाई से वंचित छात्राओं के लिए लाडली फाउंडेशन के साथ मिलकर कार्य करने के लिए। सम्मान कैफ अली को कोविड-19 इनोवेशन स्पेस एरा के लिए। नेक्स्ट है टाटा लिटरेचर लाइव लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 भारत की प्रसिद्ध लेखिका अनीता देसाई को। टाटा लिटरेचर लाइव लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे मिला है? भारत की प्रसिद्ध लेखिका अनीता देसाई को। नेक्स्ट है 21 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का आयोजन किया गया। इस दौरान 7 श्रेणियों के तहत 75 महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। 21 मार्च 2022 को नीति आयोग द्वारा वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स का आयोजन किया गया। इस दौरान 7 श्रेणियों के तहत 75 महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 64वां ग्रैमी अवार्ड्स 2022 संगीत के क्षेत्र में एल्बम ऑफ द ईयर वी आर जॉन बेटिस्ट के द्वारा भारतीय अमेरिकी फाल्गुनी शाह ने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड का पुरस्कार जीता। दूसरी बार रिकी केज जो कि भारतीय हैं ने बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए जीता है। अरोज आफ्ताब ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है। 64वां ग्रैमी अवार्ड 2022 संगीत के क्षेत्र में दिया गया। एल्बम ऑफ द ईयर वी आर किसके द्वारा? जॉन बेटिस्ट के द्वारा। भारतीय कौन है? अमेरिकी फाल्गुनी शाह ने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड का पुरस्कार जीता है और दूसरी बार रिकी केज जो कि भारतीय है ने बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी में एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए जीता है। और अरोज आफ्ताब ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है। अगला है 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे मिला है? कोडा को, जिसके निर्देशक हैं सियान हेडर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जेसिका चेस्टेन को द आइज ऑफ टेमी फे के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जेन कैंपियन को द पावर ऑफ द डॉग के लिए। 94वां ऑस्कर अवार्ड 2022 कहाँ आयोजित किया गया? लॉस एंजल्स में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है कोडा को, जिसके निर्देशक हैं सियान हेडर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है जेसिका चेस्टेन को द आइज ऑफ टेमी फे के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है जेन कैंपियन को द पावर ऑफ द डॉग के लिए। उसके बाद एक तरफ लिखा है श्रेणी 69वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022, फिर 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ डॉग को क्या मिला है? 69वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को गोल्डन अवार्ड 2022 में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है किलोन किडमैन को
और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है जेन कैम्पियन को। क्या मिला है? 69वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022। चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं। 69वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 फिल्म के लिए द पावर ऑफ द डॉग को, अभिनेता के लिए विल स्मिथ को, अभिनेत्री के लिए किलोन किडमैन को और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए जेन कैम्पियन को। उसके बाद 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए द पावर ऑफ द डॉग को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए विल स्मिथ को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जोआना एस्केलान को और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए जेन कैम्पियन को। यहाँ तीनों सेम है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। 75वां बाफ्टा पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए द पावर ऑफ द डॉग को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए विल स्मिथ को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए जोआना एस्केलॉन को और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए जेन कैम्पियन को। अलग से हमको कौन सा याद रखना है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 निकोल किडमैन को मिला है और बाफ्टा पुरस्कार 2022 अभिनेत्री में जोआन एस्केलॉन को मिला है। बाकी तीनों सेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 75वां कांस फिल्म महोत्सव 2022। ये कहाँ आयोजित हुआ? फ्रांस में। पहला पॉइंट है पाल्मे डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सांग कांग हो को फिल्म ब्रेकर के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जर अमीन इब्राहिमी को फिल्म होली स्पाइडर के लिए, भारतीय फिल्म निर्माता सौनक सेन को उनके वृत्ति चित्र ऑल डैट ब्रेथ्स के लिए द गोल्डन आई द आइल दी ओड पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। 75वां कांस फिल्म महोत्सव 2022 फ्रांस में आयोजित किया गया। पाल्मे डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ट्रायंगल ऑफ सैडनेस को प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सांग कांग हो फिल्म ब्रेकर के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जर अमीन इब्राहिमी फिल्म होली स्पाइडर के लिए मिला है। भारतीय फिल्म निर्माता सौनक सेन को उनके वृत्ति चित्र ऑल डैट ब्रेथ्स के लिए द गोल्डन आई ल आइल डी ओड पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत देश को कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला है भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक किसे मिला है? रिंग वांड रिंग को। यह एक जापानी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है जितेंद्र भिकुलाल जोशी को गोदावरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड अंजेला मोलिना को चार्लोट के लिए। सबसे अनुकूल राज्य उत्तर प्रदेश फिल्म शूटिंग के लिए। फोकस देश था ब्रिक्स। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मार्टिन स्कोर्सिस तथा स्तेवन सजाबो को। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी तथा प्रसून जोशी को। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक रिंग वार्डरिंग को जापानी फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जितेंद्र भिकुलाल जोशी को गोदावरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड अंजेला मोलिना को चार्लोट के लिए। सबसे अनुकूल राज्य उत्तर प्रदेश फिल्म शूटिंग के लिए। फोकस देश था ब्रिक्स। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मार्टिन स्कोर्सिस तथा स्तेवन सजाबो को। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी तथा प्रसून जोशी को मिला है। नेक्स्ट है छठा ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2021 आयोजित किया गया गोवा में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द सन अबव मी नेवर सेट्स, यह एक रूसी फिल्म है एवं बड़ाकत दक्षिण अफ्रीकी फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष को, ये भारत के हैं, असुरन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लारा वोल्डोरिनी ब्राजील के हैं, ऑन व्हील्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लूसिया मूरत को, ब्राजील के हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म एना के लिए। छठा ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 गोवा में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म द सन अबव मी नेवर सेट्स रूसी फिल्म है एवं बड़ाकत दक्षिण
अफ्रीकी फिल्म है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धनुष को, ये भारत के हैं, असुरन के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लारा वोल्डोरिनी, ये ब्राजील के हैं, ऑन व्हील्स के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लूसिया मूरत को, ब्राजील के हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म एना के लिए मिला है। अगला है राष्ट्रीय पुरस्कार। आईफा अवार्ड्स 2022, यह अबू धाबी में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है विक्की कौशल को, सरदार उधम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कीर्ति सेनन को, मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड विष्णुवर्धन को, शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड शेरशाह को, और बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल में पंकज त्रिपाठी को, लूडो के लिए। आईफा अवार्ड 2022 अबू धाबी में आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, सरदार उधम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन, मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन को, शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को, और बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल में पंकज त्रिपाठी को, लूडो के लिए। नेक्स्ट है 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 मुंबई में आयोजित किया गया। फोकस देश था बांग्लादेश। गोल्डन शंख पुरस्कार डच फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन को सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र के लिए मिला है। डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड संजीत नार्वेकर को मिला है। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 मुंबई में आयोजित किया गया। फोकस देश था बांग्लादेश। गोल्डन शंख पुरस्कार मिला है डच फिल्म टर्न योर बॉडी टू द सन को सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र के लिए। डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है संजीत नार्वेकर को। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। फिल्म ऑफ द ईयर मिला है पुष्पा द राइज को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह, फिल्म 83 के लिए, 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन, फिल्म मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक केन घोष, स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 फिल्म ऑफ द ईयर का मिला है पुष्पा द राइज को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का मिला है शेरशाह को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मिला है रणवीर सिंह को, फिल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला है कीर्ति सेनन को, फिल्म मिमी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है केन घोष को, स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक के लिए। अगला पॉइंट है अन्य फिल्म पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सेवा के लिए पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की सेवा के लिए पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में भारतीय बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में भारतीय बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के दो फिल्म जय भीम तथा मरक्कड़ को 94वां ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित किया गया था। भारत के दो फिल्म जय भीम तथा मरक्कड़ को 94वां ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित किया गया था। ऑस्कर 2022 के लिए भारत के वृत्ति चित्र राइटिंग विथ फायर को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के रूप में नामित किया गया। ऑस्कर 2022 के लिए भारत के वृत्त चित्र राइटिंग द फायर को सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट है वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में भारत की बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वाशिंगटन डीसी साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 में भारत की बॉलीवुड अभिनेत्री सुष्मिता सेन को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है 91वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 रजनीकांत को दिया गया। 51वां
दादा साहब फाल्के अवार्ड 2019 रजनीकांत को दिया गया। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म कुजंगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म कुजंगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। 50वें रॉटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार भारत की किस फिल्म ने जीता है? कुजंगल ने। पेबल्स तमिल फिल्म है। 50वें रॉटरडैम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइगर पुरस्कार भारत की किस फिल्म ने जीता है? कुजंगल ने। पेबल्स जो कि एक तमिल फिल्म है। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? अनुपम खेर को लघु फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? अनुपम खेर को लघु फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए। जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 दिसंबर 2021 में जारी किया गया। पी जयचंद्रन को दिया गया है। यह केरल का सर्वोच्च सम्मान है। जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 जिसे दिसंबर 2021 में जारी किया गया किसे प्राप्त हुआ है? पी जयचंद्रन को दिया गया है। यह केरल का सर्वोच्च सम्मान है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF अवार्ड 2021 से सम्मानित किए गए हैं। कौन सम्मानित किए गए हैं? अमिताभ बच्चन। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF अवार्ड 2021 से अमिताभ बच्चन जी सम्मानित किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। अगला हेडिंग है ICC अवार्ड्स 2021। पहला पॉइंट है ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसे मिला है? शाहीन अफरीदी को। ये पाकिस्तान के हैं। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मिला है शाहीन अफरीदी को। ये पाकिस्तान के हैं। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी मिला है स्मृति मंधाना को। भारत के हैं। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी मिला है स्मृति मंधाना को। ये भारत की हैं। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट को। ये इंग्लैंड के हैं। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो रूट को। ये इंग्लैंड के हैं। ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को। ये पाकिस्तान के हैं। ICC मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम को। ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेल ली को। ये दक्षिण अफ्रीका की है। ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेल ली को। ये कहाँ की है? दक्षिण अफ्रीका की। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान को। ये पाकिस्तान के हैं। ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान को। ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर टेमी ब्यूमॉन्ट को। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर टेमी ब्यूमॉन्ट को मिला है। ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। ICC अंपायर ऑफ द ईयर किसे मिला है? मराइस इरास्मस को। ICC अंपायर ऑफ द ईयर मराइस इरास्मस को मिला है। अगला हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH हॉकी पुरस्कार 2021। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में मिला है हरमनप्रीत सिंह को। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में मिला है गुरजीत कौर को। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में हरमनप्रीत सिंह को। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में गुरजीत कौर को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष में PR श्रीजेश को और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला में सविता पुनिया को। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष में PR श्रीजेश को और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला में सविता पुनिया को। कोच ऑफ द ईयर पुरुष में ग्राहम रीड
टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के कोच थे। कोच ऑफ द ईयर पुरुष में ग्राहम रीड को, जो कि टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम के कोच थे। कोच ऑफ द ईयर महिला में सोर्ड मारिन को, टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम के कोच थे। कोच ऑफ द ईयर महिला में सोर्ड मारिन को, टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम के कोच थे। अगला पॉइंट है स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल में नीरज चोपड़ा को, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में मीराबाई चानू को। स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल में नीरज चोपड़ा को, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर फीमेल में मीराबाई चानू को। व्यक्तिगत खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लवलीना बोर्गोहेन। व्यक्तिगत खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी लवलीना बोर्गोहेन। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट महिला अवनी लेखड़ा। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट महिला अवनी लेखड़ा। विशेष मान्यता पुरस्कार प्रमोद भगत को। विशेष मान्यता पुरस्कार प्रमोद भगत को। विशेष पहचान पुरस्कार आरिफ खान को। विशेष पहचान पुरस्कार आरिफ खान को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अजीत पाल सिंह को, हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? अजीत पाल सिंह को, ये हॉकी टीम के पूर्व कप्तान हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलेन थॉम्सन हेराको, ये जमैका के हैं। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टापेन, ये कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2022 स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलेन थॉम्सन हेराह को मिला है। ये कहाँ के हैं? जमैका के। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वर्स्टापेन को, ये कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका को, ये टेनिस खेलती है, कहाँ की है? जापान की। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल को, ये भी टेनिस खेलते हैं, कहाँ के हैं? स्पेन के। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका टेनिस से संबंधित हैं, जापान की हैं। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल, ये भी टेनिस से संबंधित हैं और ये स्पेन के हैं। नेक्स्ट है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा जारी BWF प्लेयर ऑफ द ईयर मेल में 2021 के लिए विक्टर एक्सेल्सन, ये डेनमार्क के हैं। BWF प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल में 2021 के लिए ताई जू यिंग को, ये चीनी ताइपे हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF द्वारा जारी किया गया है। BWF प्लेयर ऑफ द मंथ मेल के लिए 2021 में विक्टर एक्सेल्सन डेनमार्क के हैं। BWF प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल के लिए 2021 में ताई जू यिंग को, ये चीनी ताइपे हैं। अगला अवार्ड्स है वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2021। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष के लिए कार्स्टन वारहोम को मिला है, ये नॉर्वे के हैं। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला को एलेन थॉम्सन हेरा को, ये जमैका की हैं। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार अंजू बॉबी जॉर्ज को, ये भारत की हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष में कार्स्टन वारहोम को, ये नॉर्वे के हैं। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर महिला का अवार्ड एलेन थॉम्सन हेरा को, ये जमैका के हैं। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार अंजू बॉबी जॉर्ज को, ये भारत के हैं। नेक्स्ट है फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोवस्की, ये पोलैंड के हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस, ये बार्सिलोना के हैं। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लेवांडोवस्की, ये पोलैंड के हैं। और सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेलस, ये बार्सिलोना की हैं। अगला हेडिंग है खेल से संबंधित अन्य पुरस्कार। पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा भारत के टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा भारत के टेनिस खिलाड़ी
विजय अमृतराज को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने जीता है। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मिला है शेफाली वर्मा को। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का खिताब भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने जीता है, जबकि बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर शेफाली वर्मा को मिला है। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर डैरेन सैमी को पाकिस्तान की ओर से सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर डैरेन सैमी को पाकिस्तान की ओर से सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के पुरुष हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। इससे पूर्व 2020 में रानी रामपाल ने यह पुरस्कार जीता था। भारत के पुरुष हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है। इससे पूर्व 2020 में रानी रामपाल ने यह पुरस्कार जीता था। अगला पॉइंट है, न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए नामित किया गया है। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा को 2022 लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अगला पॉइंट है, टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में भारत के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में भारत के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। अगला है, ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। अगला पॉइंट है, भारतीय निशानेबाज अवनी लेखाड़ा ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान प्राप्त किया है। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखाड़ा ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान प्राप्त किया है। यूएसए की सिमोना वाइल्स, जो कि एक जिम्नास्ट हैं, को टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया। यूएसए की सिमोना वाइल्स, जो कि जिम्नास्ट हैं, को टाइम पत्रिका द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया है। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बैलन डी ओर 2021 पुरस्कार जीता है। अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बैलन डी ओर 2021 पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जून 2021 में भारत के महान क्रिकेटर वीनू माकंड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इसके साथ 9 अन्य खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं, जिनमें कुमार संगकारा और एंडी फ्लावर भी शामिल हैं। जून 2021 में भारत के महान क्रिकेटर वीनू माकंड को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इनके साथ 9 अन्य खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए, जिनमें कुमार संगकारा और एंडी फ्लावर भी शामिल हैं। अगला हेडिंग है, पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार 2022 4 भारतीयों को मिला है, जिनमें कौन कौन है? दानिश सिद्दीकी, इनको मरणोपरांत मिला है। इरशाद मट्टू, अमित दवे और अदनान अवीदी को। पुलित्जर पुरस्कार 2022 4 भारतीयों को मिला है। दानिश सिद्दीकी, इनको मरणोपरांत मिला है। इरशाद मट्टू को मिला है, अमित दवे को मिला है और अदनान अवीदी को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। महिला पत्रकार आरिफा जौहरी को। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। महिला पत्रकार आरिफा जौहरी को। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021
दानिश सिद्दीकी को दिया गया। जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार दानिश सिद्दीकी को दिया गया है। गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 मारिया रेसा को प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 मारिया रेसा को मिला है और यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अगला हेडिंग है पर्यावरण और ऊर्जा पुरस्कार। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को संस्थागत श्रेणी में, प्रोफेसर विनोद वर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में। नोट में लिखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को संस्थागत श्रेणी में प्राप्त हुआ है। प्रोफेसर विनोद वर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है। नोट में लिखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया। लाइफ यानी कि लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। इसे स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लाइफ को दिया गया। लाइफ यानी कि लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। इसे स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 अयान संकटा को महाराष्ट्र के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। पवई झील मुंबई के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए 8 से 14 आयु वर्ग में यह पुरस्कार दिया गया। इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2021 अयान संकटा को मिला है। महाराष्ट्र के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। पवई झील मुंबई के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए 8 से 14 आयु वर्ग में मिला है। यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है अर्थशॉट पुरस्कार 2021 वायु स्वच्छता श्रेणी में दिल्ली के उद्यमी विद्युत मोहन के नेतृत्व वाली कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना तकाचर को दिया गया। अर्थशॉट पुरस्कार 2021 वायु स्वच्छता श्रेणी में दिल्ली के उद्यमी विद्युत मोहन के नेतृत्व वाली कृषि अपशिष्ट पुनर्चक्रण परियोजना तकाचर को दिया गया। नेक्स्ट है अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT हैदराबाद को दिया गया। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को दिया गया। नेक्स्ट है भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में साजी NM को, ये केरल के हैं। पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में साजी NM को दिया गया, ये केरल के हैं। इन्हें दिया गया पालतू प्रजातियों के संरक्षण के लिए। अगला है विटली अवार्ड 2022। यह पुरस्कार चारुदत्त मिश्रा को मिला है हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। विटली अवार्ड 2022 यह पुरस्कार चारुदत्त मिश्रा को मिला है। क्यों मिला है? हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए। उसके बाद है विटली अवार्ड 2021 यह पुरस्कार नुकुलुफोम को मिला है, नागालैंड के पर्यावरणविद हैं। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। विटली अवार्ड 2021 यह पुरस्कार नुकुलुफोम को मिला है, ये नागालैंड के पर्यावरणविद हैं और विटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 इरेडा को भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 मिला है इरेडा को। किसके द्वारा? भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 महेंद्र गिरी को मिला है।
राजाजी टाइगर रिजर्व के संरक्षण में विशेष योगदान के लिए। सुंदरम सतीश को मन्नार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी में उनके कार्यों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 मिला है महेंद्र गिरी को राजाजी टाइगर रिजर्व के संरक्षण में विशेष योगदान के लिए, और सुंदरम सतीश को मन्नार मरीन नेशनल पार्क की खाड़ी में उनके कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 मिला है। नेक्स्ट है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021। डॉक्टर कीर्ति के करंत को पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला हैं। इन्हें वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा सतत विकास, जलवायु परिवर्तन तथा वन संरक्षण की दिशा में बेहतरीन कार्य के लिए दिया गया। वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 डॉक्टर कीर्ति के करंत को प्राप्त हुआ है। पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला हैं। इन्हें वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन द्वारा सतत विकास, जलवायु परिवर्तन तथा वन संरक्षण की दिशा में इनके बेहतरीन कार्य के लिए दिया गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020। इसकी घोषणा हुई 2021 में। प्रोफेसर CNR राव ये केरल के हैं। इनको यह पुरस्कार उन्हें ऊर्जा के अनुप्रयोगों तथा हरित हाइड्रोजन उत्पादन के कार्य के लिए दिया गया। इस पुरस्कार को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 इसकी घोषणा हुई मई 2021 में। ये मिला है प्रोफेसर CNR राव को, ये केरल के हैं। उनको यह पुरस्कार उन्हें ऊर्जा के अनुप्रयोगों तथा हरित हाइड्रोजन उत्पादन के कार्य के लिए दिया गया। इस पुरस्कार को एनर्जी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला हेडिंग है अन्य पर्यावरण पुरस्कार। चलिए देखते हैं। नासा की जलवायु वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनज़वेग को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा उसके लिए तैयार किए गए मॉडल के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नासा की जलवायु वैज्ञानिक सिंथिया रोसेनज़वेग को खाद्य उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तथा उसके लिए तैयार किए गए मॉडल के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है बर्लिन जर्मनी में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे को जीरो कार्बन तकनीक के सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बर्लिन जर्मनी में आयोजित एक समारोह में भारतीय रेलवे को जीरो कार्बन तकनीक के सर्वश्रेष्ठ उपयोग हेतु UIC इंटरनेशनल सस्टेनेबल रेलवे अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने प्रकृति के संरक्षण हेतु डेविड एटनबरो को चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए प्रतिष्ठित T x2 पुरस्कार दिया गया। इसके साथ साथ नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया। T x2 पुरस्कार सरकारी निकायों तथा स्थानीय समुदायों को बाघों के संरक्षण हेतु योगदान के लिए दिया जाता है। तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए प्रतिष्ठित T x2 पुरस्कार दिया गया। इसके साथ साथ नेपाल के बर्दिया नेशनल पार्क को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया। T x2 पुरस्कार सरकारी निकायों तथा स्थानीय समुदायों को बाघों के संरक्षण हेतु योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हवाई अड्डों में यह पुरस्कार हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि हवाई अड्डों में यह पुरस्कार हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात के ग्रीनमैन के नाम से प्रसिद्ध उद्योगपति विरल देसाई को दुबई में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से सम्मानित
किया गया। गुजरात के ग्रीन मैन के नाम से प्रसिद्ध उद्योगपति विरल देसाई को दुबई में वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्यवाही नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है पर्यावरण फाउंडेशन WEE द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पर्यावरण फाउंडेशन WEE द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट CERA द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सतत विकास हेतु भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता हेतु दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सतत विकास हेतु भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की प्रतिबद्धता हेतु दिया गया है। अगला है विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरस्कार। पहला पॉइंट है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड DRDO को DRDO द्वारा वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए लोकप्रिय दवा ल्यूकोस्किन सहित कई हर्बल दवाओं के विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड DRDO वरिष्ठ वैज्ञानिक हेमंत कुमार पांडे ल्यूकोडर्मा के इलाज के लिए लोकप्रिय दवा ल्यूकोस्किन सहित कई हर्बल दवाओं के विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। अगला है GD बिरला पुरस्कार। इसका संस्करण था 31वां। कब दिया गया? 2021 में। प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु GD बिरला पुरस्कार 31वां संस्करण 2021 का ये मिला है प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। नेक्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021। डॉक्टर अमित केसरवानी को कृषि विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 डॉक्टर अमित केसरवानी को कृषि क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है IIT कानपुर के वैज्ञानिक रूपेश गोयल को विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। IIT कानपुर के वैज्ञानिक रूपेश गोयल को विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एवं लेखक फ्रैंक विल्जेक को विज्ञान और अध्यात्म के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एवं लेखक फ्रैंक विल्जेक को विज्ञान और अध्यात्म के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला हेडिंग है अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार। एबल पुरस्कार 2022 नॉर्वे सरकार द्वारा गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ये मिला है डेनिस पार्नेल सुलिवन को। ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं। एबल पुरस्कार 2022 नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। ये प्राप्त हुआ है डेनिस पार्नेल सुलिवन को। ये अमेरिकी गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट है प्रित्जकर पुरस्कार 2022 वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान है। फ्रांसिस केरे को मिला है और ये पहले अफ्रीकी हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। प्रित्जकर पुरस्कार 2022 वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान है। फ्रांसिस केरे को मिला है और फ्रांसिस केरे पहले अफ्रीकी हैं जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को यूके द्वारा वास्तुकला के लिए प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को यूके द्वारा वास्तुकला के लिए प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है।
अगला पॉइंट है, भारत की युवा महिला उद्यमी रश्मि साहू को ओडिशा में खाद्य प्रसंस्करण तथा महिला रोजगार क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हेतु टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। भारत की युवा महिला उद्यमी रश्मि साहू को भारत की युवा महिला उद्यमी रश्मि साहू को ओडिशा में खाद्य प्रसंस्करण तथा महिला रोजगार क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हेतु टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्योगपति रतन टाटा को समाज में उनके योगदान के लिए मुंबई की HSNC यूनिवर्सिटी के मानद उपाधि से सम्मानित किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्योगपति रतन टाटा को समाज में उनके योगदान के लिए मुंबई की HSNC यूनिवर्सिटी के मानद उपाधि से सम्मानित किया है। अगला पॉइंट है, जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में मेघालय की शासन एवं सेवा वितरण से संबंधित मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार प्रदान किया गया। जिनेवा में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में मेघालय की शासन एवं सेवा वितरण से संबंधित मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर परियोजना को सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है, मुंबई में आयोजित रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड में यूनिसेफ द्वारा कश्मीर के आरजे उमर निसार को प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया। मुंबई में आयोजित रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड से यूनिसेफ द्वारा कश्मीर के आरजे उमर निसार को प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने थल सेना प्रमुख मनोज पांडे को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत यूके व्यापार संबंधों के लिए पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत यूके व्यापार संबंधों के लिए पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। रॉल्स रॉयल इंडिया के अध्यक्ष किशोर जयरामन को भारत में यूके व्यवसायों का समर्थन करने हेतु मानद अधिकारी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान प्रदान किया गया। रॉल्स रॉयल इंडिया के अध्यक्ष किशोर जयरामन को भारत में यूके व्यवसायों का समर्थन करने हेतु मानद अधिकारी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी कविता संग्रह कविता विटान के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी कविता संग्रह कविता विटान के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन की कैमलूप्स रेसिडेंटियल स्कूल नामक तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया। कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकेन की कैमलूप्स रेसिडेंटियल स्कूल नामक तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया। नायका कंपनी की संस्थापक फाल्गुनी नायर को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप के चेयरमैन AM नाइक को दिया गया। नायका कंपनी की संस्थापक फाल्गुनी नायर को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप के चेयरमैन AM नाइक को दिया गया है। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा प्रदान किया गया। कुष्ठ रोग के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर भूषण कुमार को मिला है, ये चंडीगढ़ के हैं। और संस्थागत श्रेणी में सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को मिला है और ये कहाँ पे है, गुजरात में।
अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा प्रदान किया गया। कुष्ठ रोग के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया। व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है डॉक्टर भूषण कुमार को, ये चंडीगढ़ के हैं। और संस्थागत श्रेणी में मिला है सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को, ये कहाँ पे है, गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट है राज्यसभा सदस्य तथा आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को विश्व आर्थिक मंच के यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। राज्यसभा सदस्य तथा आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को विश्व आर्थिक मंच के यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान लोगों की रक्षा के लिए जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान लोगों की रक्षा करने के लिए जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उड़ान योजना को लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। उड़ान योजना 2016 में शुरू की गई थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उड़ान योजना को लोक प्रशासन 2020 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उड़ान योजना 2016 में शुरू की गई थी। केनिया की अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का खिताब एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। उन्हें अपने समुदाय में लैंगिक समानता तथा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। केनिया की अन्ना कवाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का खिताब एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। उन्हें अपने समुदाय में लैंगिक समानता तथा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। अगला पॉइंट है हाल ही में जर्मनी द्वारा भारत के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। हाल ही में जर्मनी द्वारा भारत के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर इंद्रजीत सिंह को हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया। पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग को शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020-22 मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा 2022 के लिए आर कृष्णन और विजय लक्ष्मी को, ये वायलिन जोड़ी है। 2021 के लिए तिरुवरुड़ भक्त वत्सलम को, ये मृदंग कलाकार हैं। और 2020 के लिए नेवेली संतन गोपालन को, ये एक गायक हैं। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2020-22 मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा दिया गया। 2022 के लिए आर कृष्णन और विजय लक्ष्मी को, ये वायलिन की जोड़ी है दोनों की। 2021 के लिए तिरुवरुड़ भक्त वत्सलम को, ये मृदंग कलाकार हैं। और 2022 के लिए नेवेली संत नगोपालन को, ये एक गायक हैं। अगला पॉइंट है ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी पेनलॉन के सीईओ गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। ब्रिटिश चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी पेनलॉन के सीईओ गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है यूके की सांसद ने आयुर्वेद के विकास के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। यूके की संसद ने आयुर्वेद के विकास के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA की निदेशक तनुजा नेसारी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। अगला पॉइंट है यूके में आयोजित NRI वर्ल्ड समिट 2022 में मिशेल पूनावाला को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित
शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूके में आयोजित NRI वर्ल्ड समिट 2022 में मिशेल पूनावाला को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार वी परवीन राव 2017-19 की अवधि के लिए तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे मिला है? वी परवीन राव को 2017 से 19 की अवधि के लिए इन्हें मिला है और ये वी परवीन राव क्या हैं? तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। अगला पॉइंट है नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में योगदान को सम्मानित करने के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। इसके तहत 5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में योगदान को सम्मानित करने के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। इसके लिए कितनी राशि दी जाएगी पुरस्कार के रूप में? 5 लाख रुपये की राशि पुरस्कार में दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कोलकाता में आयोजित समारोह के दौरान एसोचैम द्वारा भारत की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के सम्मान से सम्मानित किया गया। कोलकाता में आयोजित समारोह के दौरान एसोचैम द्वारा भारत की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के सम्मान से सम्मानित किया गया। असम सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को भारत में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित करने की घोषणा की है। असम सरकार ने प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को राज्य में कैंसर देखभाल में उनके योगदान के लिए राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से सम्मानित करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 US इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग द्वारा शिव नादर HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और मल्लिका श्रीनिवासन टैफी की चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 US इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग द्वारा शिव नादर HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और मल्लिका श्रीनिवासन टैफे की चेयरपर्सन एवं प्रबंध निदेशक को। नेक्स्ट है ऊर्जा अवार्ड 2022 में योहन पूनावाला को समाज के लिए उनके उल्लेखनीय कार्य हेतु बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऊर्जा अवार्ड 2022 में योहन पूनावाला को समाज के लिए उनके उल्लेखनीय कार्य हेतु बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। डॉक्टर साइरस पूनावाला को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं को कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 डॉक्टर साइरस पूनावाला को दिया गया। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। इन्हें कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण के लिए दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पुरस्कार प्रदान किया। अगला पॉइंट है भारतीय मूल के लेखक मनजीत मान को बच्चों पर आधारित पुस्तक के लिए यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया। भारतीय मूल के लेखक मनजीत मान को बच्चों पर आधारित पुस्तक के लिए यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है। अगला पॉइंट है स्कोच चैलेंजर अवार्ड।
ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय को, गवर्नेंस में पारदर्शिता के लिए पंचायती राज मंत्रालय को स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्राप्त हुआ है। ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय को और गवर्नेंस में पारदर्शिता के लिए पंचायती राज मंत्रालय को। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर YS जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर YS जगन मोहन रेड्डी को मिला है, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। स्कॉच गोल्ड अवार्ड अयोध्या जिला प्रशासन को मिला है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड अयोध्या जिला प्रशासन को। स्वास्थ्य में सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए स्कॉच पुरस्कार मिला है हरियाणा को। स्वास्थ्य में सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए स्कॉच पुरस्कार किसे मिला है? हरियाणा को। ई पंचायत पुरस्कार 2022 केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा प्रथम स्थान पर कर्नाटक और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। ई पंचायत पुरस्कार 2022 केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रथम स्थान पर कर्नाटक और दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसने जीता है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी में रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसने जीता है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। नेक्स्ट है कलिंग रत्न सम्मान 2021 विश्वाभूषण हरिचंदन ने। कलिंग रत्न सम्मान 2021 मिला है विश्वाभूषण हरिचंदन को। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 श्रीनिवास उद्गाता को। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 श्रीनिवास उद्गाता को। कलिंग साहित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अरुण कमल को। कलिंग साहित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अरुण कमल को। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार 2021 जिन पियरे ल्यूमिनेट को, ये फ्रांस के हैं। यूनेस्को कलिंग पुरस्कार 2021 जिन पियरे ल्यूमिनेट को, ये फ्रांस के हैं। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए ब्रुनेल मेडल मांगदेछू जल विद्युत परियोजना भूटान, भारत के सहयोग से निर्मित। सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए ब्रुनेल मेडल किसे मिला है? मांगदेछू जल विद्युत परियोजना को। ये कहाँ पे है? भूटान में, और ये भारत के सहयोग से निर्माण किया गया है। बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 भारत के जीव विज्ञानी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को कछुआ प्रजातियों के विलुप्त होने से बचाने के लिए दिया गया। वेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 भारत के जीव विज्ञानी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को कछुआ प्रजातियों के विलुप्त होने से बचाने के लिए दिया गया। राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 नेशनल बुक फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। जेसन मोट को उनके उपन्यास हेल ऑफ ए बुक के लिए दिया गया। राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2021 नेशनल बुक फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। जेसन मोट को उनके उपन्यास हेल ऑफ ए बुक के लिए दिया गया। अगला है सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार। फेमिना मिस इंडिया 2022 आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में, और इसका विजेता रहा सिनी शेट्टी कर्नाटक की। फेमिना मिस इंडिया 2022 जिसका आयोजन हुआ था मुंबई में, इसमें विजेता रहा सिनी शेट्टी, ये कर्नाटक की हैं। नेक्स्ट है मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 इसका आयोजन हुआ था मुंबई में, और इसका विजेता रहा सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 आयोजन स्थल मुंबई था और विजेता रहा सरगम कौशल, ये कहाँ की है? मुंबई की। नेक्स्ट है 70वां मिस वर्ल्ड 2021 आयोजन प्यूर्टोरिको में, विजेता रहा करोलिना बिलावस्का, ये कहाँ की है? पोलैंड की, और उपविजेता रहा श्री सैनी, भारतीय अमेरिकी महिला हैं। 70वां मिस वर्ल्ड 2021 आयोजन स्थल प्यूर्टोरिको, विजेता करोलिना बिलावस्का पोलैंड की, और उपविजेता श्री सैनी जिनका संबंध भारतीय अमेरिकी हैं। नेक्स्ट है 70वां मिस यूनिवर्स 2021 इसका आयोजन हुआ था इजराइल में, विजेता रहा हरनाज संधू, ये कहाँ की है? पंजाब की। 70वां मिस यूनिवर्स 2021 इसका आयोजन स्थल हुआ था इजराइल में, और विजेता
रही हरनाज संधू, ये कहाँ की हैं? पंजाब की। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली वह तीसरी भारतीय महिला बनी, कौन? हरनाज संधू। 2000 ईस्वी में लाड़ा दत्ता, 1994 में सुष्मिता सेन और 2021 में हरनाज संधू। 69वां मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा, मैक्सिको की। अगला पॉइंट है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह, भारत की, जिसका आयोजन हुआ था दक्षिण कोरिया में। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन पल्लवी सिंह, भारत की, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल, ये कहाँ की है? यूके की। इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल को मिला है, ये यूके की है और इनका जन्म हुआ था गुजरात में। नेक्स्ट है श्रुति सितारा, ये केरल की हैं। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। श्रुति सितारा केरल की मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। मिसेज वर्ल्ड 2022 विजेता रहा साइलिन फोर्ड, अमेरिका की। भारत की नवदीप कौर ने सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार जीता है। मिसेज वर्ल्ड 2022 विजेता साइलिन फोर्ड, अमेरिका की। भारत की नवदीप कौर ने सर्वश्रेष्ठ पोशाक का पुरस्कार जीता है। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इसका विजेता रहा निकिता सोकल। विवाहित महिलाओं का प्रतिभा प्रदर्शन था। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इसमें विजेता रहा निकिता सोकल और ये प्रतियोगिता विवाहित महिलाओं का प्रतिभा प्रदर्शन था। मिस इंडिया यूएसए 2021 वैदेही डोंगरे, ये कहाँ की है? मिशिगन की। मिस इंडिया यूएसए 2021 वैदेही डोंगरे ने जीता है और ये कहाँ की है? मिशिगन की। अगला हेडिंग है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार। पुरस्कार का वितरण कब किया गया? 29 मार्च 2022 को। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार का वितरण किया गया 29 मार्च 2022 को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को विज्ञान भवन नई दिल्ली में सम्मानित किया। साथ ही साथ जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 की शुरुआत 29 मार्च 2022 को। यह अभियान 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा। साथ ही जल शक्ति अभियान भी शुरू किया गया। कैच द रेन कैंपेन 2022 की शुरुआत हुई 29 मार्च 2022 को और यह अभियान 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा। अगला हेडिंग है कुल 11 श्रेणियों में 57 राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण। एक तरफ श्रेणी का नाम है और दूसरे तरफ पहला स्थान है। सर्वश्रेष्ठ राज्य में उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान राजस्थान का और तीसरा स्थान तमिलनाडु का। सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तरी जोन में मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का, दक्षिणी जोन में तिरुवनंतपुरम केरल का, पूर्वी जोन में पूर्वी चंपारण बिहार का, पश्चिम जोन में इंदौर मध्य प्रदेश का, उत्तर पूर्व जोन में गोलपाड़ा असम का। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत उत्तर जोन में घसपद पंचायत उत्तराखंड का, दक्षिण जोन में येले रामपुरा पंचायत कर्नाटक का, पूर्वी जोन में तेलाड़ी पंचायत गया बिहार का, पश्चिमी जोन में तखतगढ़ पंचायत गुजरात का, उत्तर पूर्व जोन में सियालसीर पंचायत मिजोरम का। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय में वापी गुजरात का। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स में मिशन पानी को नेटवर्क 18 की पहल के लिए। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ स्कूल में राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक स्कूल कावेरीपट्टनम तमिलनाडु को। परिसर उपयोग के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान या धार्मिक संगठन के लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जम्मू को। सर्वश्रेष्ठ उद्योग के लिए वेलस्पन इंडिया टेक्सटाइल लिमिटेड गुजरात को। सर्वश्रेष्ठ एनजीओ के लिए कोस्टल सेलिनिटी प्रिवेंशन सेल अहमदाबाद को। सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ के लिए पंचगछिया एमडीटीवी
हुगली पश्चिम बंगाल को। CSR गतिविधि के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग ITC लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल को। नोट में दिया है पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत में पानी की वर्तमान आवश्यकता प्रति 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर है। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार भारत में पानी की वर्तमान आवश्यकता प्रति वर्ष 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर है। नेक्स्ट है पद्म विभूषण 2022 कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को। प्रभा अन्य इन्हें मिला है कला के क्षेत्र में। राधे श्याम खेमका इनको मिला है मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। जनरल विपिन रावत को भी मरणोपरांत मिला है सिविल सेवा के क्षेत्र में। कल्याण सिंह को मरणोपरांत मिला है सार्वजनिक मामले में। पद्म विभूषण 2022 4 लोगों को दिया गया। प्रभा अन्य को कला के क्षेत्र में, राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत सिविल सेवा में और कल्याण सिंह को मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में। नेक्स्ट है पद्म भूषण 2022 17 लोगों को दिया गया। गुलाम नबी आज़ाद को पब्लिक अफेयर्स में, विक्टर बनर्जी को कला में, गुरमीत बाबा को मरणोपरांत कला में, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को सार्वजनिक मामले में, नटराजन चंद्रशेखर को व्यापार और उद्योग में, कृष्ण एला और सुचित्रा एला डुओ को व्यापार और उद्योग में, मधु जाफरी को अन्य में, देवेंद्र झा झंझरिया को खेल में, राशिद खान को कला के क्षेत्र में, राजीव महर्षि को सिविल सेवा में, सत्यनारायण नडेला को व्यापार और उद्योग में, सुंदर राजन पिचाई को व्यापार और उद्योग में, साइरस पूनावाला को व्यापार और उद्योग में, संजय राजाराम को मरणोपरांत दिया गया। विज्ञान और इंजीनियरिंग में सुश्री प्रतिभा राय को साहित्य और शिक्षा में, स्वामी सच्चिदानंद को साहित्य और शिक्षा में, वशिष्ठ त्रिपाठी को साहित्य एवं शिक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट है 2022 में पद्मश्री पुरस्कार कुल 107 व्यक्तियों को दिया गया। इनमें से कुछ प्रमुख पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित हैं। प्रोफेसर नजमा अख्तर, ये दिल्ली की हैं। सुमित अंतिल हरियाणा के। प्रमोद भगत ओडिशा के। आचार्य चंद नाजी बिहार के। नीरज चोपड़ा हरियाणा के। शैवाल गुप्ता इनको मरणोपरांत मिला है, ये बिहार के हैं। वंदना कटारिया ये उत्तराखंड के हैं। अवनी लेखाड़ा ये राजस्थान के हैं। सोनू निगम महाराष्ट्र के हैं। स्वामी शिवानंद ये यूपी के हैं। शिवनाथ मिश्रा ये यूपी के हैं। शशिराम यूपी के हैं। सेठ पाल सिंह यूपी के हैं। विद्या बिंदु सिंह यूपी के हैं। अजय कुमार सोनकर यूपी के हैं। डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी ये भी यूपी के हैं। पद्म पुरस्कारों के बारे में दिया गया है। पहली बार 1954 में प्रदान किया गया। 2022 में कुल 128 पद्म पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस पर की गई थी। पद्म विभूषण मिला है 4 लोगों को, पद्म भूषण मिला है 17 लोगों को और पद्मश्री मिला है 107 लोगों को, जिनमें 34 महिलाएं, 10 विदेशी NRI तथा 13 मरणोपरांत व्यक्ति शामिल हैं। पद्म पुरस्कार पहली बार 1954 में प्रदान किया गया। 2022 में कुल 128 पद्म पुरस्कार की घोषणा गणतंत्र दिवस पर की गई थी। पद्म विभूषण 4 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 107 लोगों को। इनमें 34 महिलाएं थी, 10 विदेशी NRI थे तथा 13 लोगों को मरणोपरांत दिया गया। अगला है पद्म विभूषण 2021, 7 लोगों को दिया गया। शिंजो अबे जापान के पूर्व PM, इन्हें मिला था लोक मामले में। SP बाला सुब्रमण्यम को मरणोपरांत मिला कला के क्षेत्र में। डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े को मेडिसिन में।
नरिंदर सिंह कपानी को मरणोपरांत दिया गया। विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में मौलाना वहीउद्दीन खान को, अन्य आधुनिकता के क्षेत्र में बीबी लाल को, अन्य आर्कियोलॉजी में और सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में। पद्म विभूषण 2021 7 लोगों को दिया गया। शिंजो अबे जो जापान के पूर्व पीएम थे, लोक मामले में दिया गया। एसपी बाला सुब्रमण्यम को मरणोपरांत दिया गया कला के क्षेत्र में। डॉक्टर वेल्ले मोनप्पा हेगड़े को मेडिसिन में। नरिंदर सिंह कपानी को मरणोपरांत दिया गया विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में। मौलाना वहीउद्दीन खान को अन्य आध्यात्मिकता में। बीबी लाल को अन्य आर्कियोलॉजी में और सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र में। अगला है पद्म भूषण 2021 10 लोगों को दिया गया। कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा को कला के क्षेत्र में। तरुण गोगोई को मरणोपरांत दिया गया था लोक मामले में। चंद्रशेखर कंबाड़ को साहित्य एवं शिक्षा में। सुमित्रा महाजन को लोक मामले में। नृपेंद्र मिश्र को लोक सेवा में। रामविलास पासवान को मरणोपरांत दिया गया था लोक मामले में। केशुभाई पटेल को भी मरणोपरांत दिया गया था लोक मामले में। कल्बे सादिक को मरणोपरांत दिया गया था अन्य आध्यात्मवाद में। रजनीकांत देवीदास श्राफ को व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में दिया गया। तरलोचन सिंह को लोक मामले में। अगला पॉइंट है 2021 में पद्मश्री पुरस्कार कुल 102 व्यक्तियों को दिया गया। इनमें से कुछ प्रमुख पद्मश्री सम्मानित व्यक्ति निम्नलिखित हैं। गुलफाम अहमद, ये यूपी के हैं। जगदीश चौधरी, इनको मरणोपरांत मिला, यूपी के हैं। चुटनी देवी झारखंड के। दुलारी देवी बिहार की। रामचंद्र मांझी बिहार के। अशोक कुमार साहू उत्तर प्रदेश के। राम यत्न शुक्ला उत्तर प्रदेश के। दिलीप कुमार सिंह बिहार के। चंद्रशेखर सिंह उत्तर प्रदेश के। सुधा हरि नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के। मृदुला सिन्हा को मरणोपरांत मिला, बिहार के। फादर वालेस, इनको भी मरणोपरांत मिला, ये स्पेन के थे। उषा यादव उत्तर प्रदेश की। मंजमा जोगाती, ये ट्रांसजेंडर थी, ये इनको मिला कला के क्षेत्र में। अगला पॉइंट है प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2021-22 27वां चैप्टर है। लिखा है सम्मेलन और बैठक, आयोजन की तिथि, स्थल और मुख्य बिंदु। पहला है खान और खनिजों पर छठा राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? जुलाई 2022 में। इसका स्थान था नई दिल्ली और मुख्य अतिथि थे अमित शाह। खान और खनिजों पर छठा राष्ट्रीय सम्मेलन जुलाई 2022 में आयोजित किया गया नई दिल्ली में और मुख्य अतिथि थे अमित शाह। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन हुआ जुलाई 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किया गया। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन जुलाई 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा इसे आयोजित किया गया। अगला है औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022, जून 2022 में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा किया गया। 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए रोड मैप पर चर्चा की गई। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन समिट 2022 जून 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उद्घाटन नितिन गडकरी द्वारा किया गया, जिसमें 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए रोड मैप पर चर्चा की गई। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 मई 2022 में मुंबई में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य था भारत को एक क्रूज हब के रूप में विकसित करना। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 मई 2022 में मुंबई में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य था भारत को एक क्रूज हब के रूप में विकसित करना। 41वां हुनर हाट और 40वां हुनर हाट। 41वां हुनर हाट मई 2022 में आगरा में आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर अपने हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाते हैं। और 40वां हुनर हाट अप्रैल 2022 में मुंबई में आयोजित किया गया। 41वां हुनर हाट मई 2022 में आगरा में और 40वां हुनर हाट अप्रैल 2022 में मुंबई में। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारीगर अपने हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगाते हैं।
नेक्स्ट है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 अप्रैल 2022 में बंगलुरु में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य था वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को मुख्य भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 अप्रैल 2022 में आयोजित किया गया बंगलुरु में। उद्देश्य था वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2022 मार्च 2022 में हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया। इसका थीम था इंडिया @75, एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज, और इसका उद्देश्य था व्यापार निवेश क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। विंग्स इंडिया 2022 मार्च 2022 में हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया, जिसका थीम था इंडिया @75, एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज तैयार करना, और उद्देश्य व्यापार निवेश क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट है खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन मार्च 2022 में आयोजित किया गया श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर में, जिसका उद्देश्य था जम्मू एवं कश्मीर में निवेश को बढ़ावा तथा साथ ही पर्यटन का विकास करना। खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन मार्च 2022 में श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य था जम्मू एवं कश्मीर में निवेश को बढ़ावा तथा साथ ही पर्यटन का विकास करना। नेक्स्ट है टेक कॉन्क्लेव 2022 मार्च 2022 में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इसका थीम था डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीक, और इसका उद्देश्य था शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना। टेक कॉन्क्लेव 2022 नई दिल्ली में मार्च 2022 में आयोजित किया गया। इसका थीम था डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की तकनीक, और इसका उद्देश्य था शासन में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना। अगला है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। इसका आयोजन किया गया मार्च 2022 में नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य युवाओं के अपने देश के लिए विचारों को साझा करने के लिए मंच प्रदान करना। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव मार्च 2022 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं के अपने देश के लिए विचारों को साझा करने के लिए मंच प्रदान करना। नेक्स्ट है इंडिया ग्लोबल फोरम 7 से 8 मार्च 2022 को बंगलुरु में आयोजित किया गया। यह फोरम भारत में स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न, युवा उद्यमी आदि को प्रोत्साहित करता है। इंडिया ग्लोबल फोरम 7 से 8 मार्च 2022 को बंगलुरु में आयोजित किया गया। यह फोरम भारत में स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न, युवा उद्यमी आदि को प्रोत्साहित करता है। अगला है 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। इसका आयोजन मार्च 2022 में फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। इस वर्ष इसका साझेदार देश उज्बेकिस्तान है और थीम स्टेट जम्मू कश्मीर है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला मार्च 2022 में फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया गया। इस वर्ष इसका साझेदार देश उज्बेकिस्तान है और थीम स्टेट जम्मू कश्मीर है। अगला है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जिसका आयोजन जनवरी 2022 में किया गया पुणे महाराष्ट्र में। थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, जिसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में जनवरी 2022 में किया गया। थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, जिसका आयोजन नवंबर 2021 में नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में किया गया। इसका थीम था कोविड-19 संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म धम्म परंपराएं। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन, जिसका आयोजन नवंबर 2021 में नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में किया गया। इसका थीम था कोविड-19 संक्रमण के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म धम्म परंपराएं, और इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा किया गया। अगला है न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन, जिसका आयोजन अक्टूबर 2021 में लखनऊ में किया गया। 75,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना शहरी के तहत आवास उपलब्ध कराए गए। साथ ही 75 शहरी विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन, जिसका आयोजन लखनऊ में अक्टूबर 2021 में किया गया, इसमें 75,000 लाभार्थियों को पीएम आवास योजना शहरी के तहत आवास उपलब्ध कराए गए। साथ ही 75 शहरी विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन, जिसका आयोजन नई दिल्ली में सितंबर 2021 में किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया।
राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन सितंबर 2021 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा इस सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। अगला है रायसीना डायलॉग सम्मेलन अप्रैल 2021, कहाँ पे? नई दिल्ली में। मुख्य अतिथि रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे एवं डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन। रायसीना डायलॉग सम्मेलन नई दिल्ली में अप्रैल 2021 में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे एवं डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन। अगला है आयुर्वेद पर्व। इसका आयोजन मार्च 2021 में भुवनेश्वर में किया गया। आयोजन आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। आयुर्वेद पर्व भुवनेश्वर में मार्च 2021 में आयोजित किया गया। आयोजन किसके द्वारा किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा। अगला है सरस आजीविका मेला 2021, फरवरी मार्च 2021 में आयोजित किया गया। कहाँ पे? नोएडा में। आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। सरस आजीविका मेला 2021 फरवरी मार्च 2021 में आयोजित किया गया, नोएडा में। आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती मेला, जिसका आयोजन फरवरी 2021 में हरियाणा में किया गया। उत्तर भारत समेत देश की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, जिसका आयोजन फरवरी 2021 में हरियाणा में किया गया। उत्तर भारत समेत देश की संस्कृति को प्रदर्शित किया गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।